Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your tutor रिया सिंगला. So today हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ की है? स्पेलिंग एरर की. ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग एरर करवाने जा रही हूँ और ये 11th क्लास है. ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरी 10th वीडियो नहीं देखी हैं वो जाके CBC शिक्षा पे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट्स आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना. ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज़ है. ठीक है, तो आप उस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको सरप्राइज मिल सके. ठीक है, और सेकंड चीज़, मैं आपको हर वीडियो के बाद जो हर वीडियो ऑन करूँगी उसके हर स्लाइड के बाद आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे ताकि आप मुझे कमेंट कर सके विच वन इज़ करेक्ट. ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, स्पेलिंग एरर में सेलेक्ट करने के लिए कि मैं इसमें से कौन सा सेलेक्ट करूं. ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करने हैं कि हाँ मैम ये सही है, 1 2 3 4 या ABCD जैसे भी रैंडमली वो होगा. ठीक है, नंबर्स या दिए होंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से. डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी क्या होता है? बहुत बच्चों ने सुना होगा डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी मेडिकल स्टडी जो हम स्किन के लिए करते हैं. ठीक है, स्किन के लिए और स्किन की डिजीजेस के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी. ठीक है, सिर्फ ये स्किन के रिलेटेड होती है. जैसे स्किन के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कहीं पे लिखा आता है ना, हम जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं ये सारे. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी. और ओके, यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स टू टेल मी विच वन इज करेक्ट. 1 2 3 और 4 बताना इसमें से कौन सा ठीक है. द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी. जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं ना, इट इज डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड और नॉट. अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है तो मतलब वो ज़्यादा बेटर है आपका प्रोडक्ट आपके लिए. ठीक है, ओके, यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स टू टेल मी विच वन इज करेक्ट. और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी जो मेरे स्पेलिंग एरर्स है, अब मैं मोस्टली इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही ऐड करने लगी हूँ ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो. ठीक है, इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले हुए हैं. अब ये डर्मेटोलॉजी भी एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. जैसे ये मेरी 11th क्लास है, 11 मल्टीप्लाई बाई 20 220. ठीक है, अब मैंने 220 आपको स्पेलिंग एरर करवा दूंगी आज. तो जो ये स्पेलिंग एरर मैं आपको 220 करवाऊंगी उसमें अब कम से कम 120 to 140 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. तो कीप इन माइंड, जो भी आप कर रहे हो ध्यान से करो. डर्मेटोलॉजी, अब आपको बताऊं कौन सा सही है. डर्मेटोलॉजी सेकेंड वन. डर्मेटोलॉजी, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस. ठीक है, ये किसकी स्टडी करता है? स्किन की. हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्किन की जो स्टडी होती है. ठीक है, हमारे फेस की, फेस भी स्किन के रिलेटेड आता है. कई बार किसी को एक्ने हो जाते हैं, है ना, वैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं. तो जो भी वो मेडिसिन हमें वो देते हैं कि आप ये ले लो, तो वो हम चेक करते हैं कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है या नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड द डिजीजेज, जो मेडिकल की स्टडी करते हैं स्किन के रिलेटेड और उसके डिजीज के रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे. कर्फ्यू. कर्फ्यू, कर्फ्यू के क्या मतलब है? एक ऐसा ऑर्डर जो आपको दिया जाता है कि जैसे बाय गवर्नमेंट या कहीं पे भी, जो कि आप उसको, जैसे मैं कहूँ, इसकी एग्जांपल देती हूँ कि कई बार क्या होता है, वो चल रहे होते हैं, दंगे चल रहे होते हैं, तो हम जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है? कर्फ्यू लगा देती है. हाँ कि आपकी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो ये आप नहीं कर सकते. अब देखो,
अब कोरोना वायरस आया था तो कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, है ना, कि आप नहीं निकल सकते घर से बाहर। अगर आप निकलोगे तो आपको सिर्फ 2 आवर्स की परमिशन है कि आप 2 आवर्स में अपने डेली के जो काम करना है, जैसे आपने अगर कुछ भी अपना राशन लेके आना है ना, कुछ भी XYZ करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ 2 आवर्स हैं कंप्लीट करने के लिए। बाकी पूरा दिन मतलब 24 आवर्स का कर्फ्यू ही था, प्रॉपर 24 आवर्स का कर्फ्यू था कि आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्टिविटी को आपको मना किया जाए, जो एक्टिविटी जो मूवमेंट को मतलब आपको बैन किया हुआ हो, प्रोहिबिटेड हो कि नहीं कर सकते आप, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। तब आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है कर्फ्यू, A, B, C और D। A, B, C और D इनमें से बताना है आपने कौन सा सही है, बताऊं। D, CURFEW, कर्फ्यू। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट वीडियो पे, स्लाइड पे, सॉरी। और जल्दी से जल्दी अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए जो बीच में बच्चों ने छोड़ दी थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है, पोस्ट निकल चुकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ो। ठीक है, और मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपकी एक सरप्राइज़ दूंगी, तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ बुरिश। बुरिश का क्या मतलब होता है, जो कि जैसे जिसको बिल्कुल मैनर्स नहीं होती, जिसको बिल्कुल मैनर्स नहीं होती, इल मैनर्ड पर्सन, है ना, इल मैनर्ड पर्सन, अ पर्सन हु हैज नो मैनर, अ पर्सन हु हैज नो मैनर्स, और उसको उसको क्या बोलते हैं, इन मैनर्ड पर्सन में बोल देते हैं। हिंदी में हम उसको गवार बोल देते हैं, बट ये बोलना बहुत गलत है। बट कहीं कहीं क्या होता है, कहीं जानबूझ के ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हाँ कि एक तो बंदे के शौक होते हैं कि एक तो बंदा उस इन्वायरमेंट में रहा होता है, तो एकदम बंदा बाहर निकल के आता है, वो चीज़ बहुत अलग है कि हाँ बंदा एक एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में आया है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है कि हाँ इस बंदे ने वो चीज़ें नहीं देखी। एक बंदा वहीं वहीं पला बड़ा हो, वहीं सब कुछ कर रहा हो, तो वो ऐसा बिहेव करे कि जैसे उसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुरिश। ठीक है, क्या बोलते हैं, बुरिश। ये सब अभी तक जो मैंने आपको 3 करवाए हैं वो सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बीच में से ही हैं। ठीक है, अब इनमें से बताओ कौन सा सही है, 1, 2, 3 और 4। मैं आपको साथ के साथ एग्जाम्पल देती रहूंगी ताकि आपका माइंड खुला रहे और आपको पता चलता रहे। कुछ एग्जाम्पल्स इजी होती है देनी, कुछ एग्जाम्पल अब मैं खुद ही बनाती हूँ एग्जाम्पल जो यहाँ पे मुझे याद आती है। ठीक है, सेंटेंस को देख के, बट अगर मैं रेडीमेड लिख के रखूँ तो कभी भी याद नहीं रहती टीचर को भी। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से चीज़ों को समझो। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा सही है, A, 1, 2, 3 और 4। सेकेंड, बुरिश। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को किसी भी चीज में दिक्कत हो कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे, ड्रैपर। ड्रैपर का मतलब क्या होता है, अ शॉपकीपर हु सेलिंग क्लोथ्स और वर्क एज अ, जो क्लोथ्स और क्लोथिंग का काम करता हो। ठीक है, जो बेचता है, कोई जैसे मैं कहूँ रेमंड क्लोथिंग का काम करते हैं। ठीक है, कपड़े बेचते हैं। ठीक है, अब आ जाए ज़ारा, ब्रांड है जो क्लोथ्स बेचता है। ठीक है, अब ये सब क्या कर रहे हैं, कपड़े को काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ड्रैपर। जो चाहे वो छोटी सी दुकान हो या एक बड़ा शोरूम हो, है तो सब कपड़े बेचने वाले ही ना। ठीक है,
चाहे एक छोटी सी मार्केट में, छोटी सी दुकान पे कोई बंदा कपड़े बेच रहा हो, उसको भी ड्रेपर बोलेंगे। चाहे वो एक रेमंड का एक प्रॉपर एक मिलीनियर पर्सन हो, उसको भी हम ड्रेपर ही बोलेंगे। ये मत सोचो कि हाँ अगर छोटी दुकान में एक बंदा कपड़े बेच रहा है उसी को ही हम कपड़े बेचने वाला बोलेंगे। है तो रेमंड भी कपड़े ही बेच रहे हैं, वो भी कमा तो, पर ऐसा है कि वो एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए हम उसको रेमंड की शोरूम में कहते हैं, हम रेमंड के शोरूम में से लेके आए हैं। बट है तो वो भी एक कपड़े बेचने वाला ही एक पर्सन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रेपर। तो यू हैव ओनली 3 seconds टू टेल मी विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और 4। जल्दी जल्दी बताओ विच वन इज करेक्ट, बताओ कौन सा सही है। थर्ड वन, ड्रेपर, ठीक है। क्लियर हो गया ड्रेपर कौन होता है। चलें आगे। एपिस्टल, एपिस्टल इसका मतलब क्या होता है, अ लेटर। एपिस्टल, एपिस्टल, हम इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एपिस्टल। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, इसका मतलब क्या होता है, अ लेटर, ठीक है। ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से ही मैं आपको डाल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर होते जाएं। जल्दी जल्दी करो, बताओ इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 एंड 4। 3 एपिस्टल, इसका मतलब क्या होता है, एक लेटर। अब लेटर कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं किसी लाइक मैं अपने सीएम को कोई लेटर लिखूं, ठीक है, या मैं अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर लिखूं, वो उसको क्या बोलते हैं, इपिस्टल, ठीक है। क्लियर हो गया। आइडोलेट्री, आइडोलॉट्री, आइडोलेट्री, आइडोलेट्री, आइडोलैट्राई, आइडोलेट्री, आइडोलेट्री इसका मतलब क्या होता है, जो कि भगवान की मूर्तियों की पूजा करता है, जो जब भगवान की मूर्ति, द वर्शिप ऑफ इमेजेस, गॉड की इमेजेस की भी हो सकती है, आइडल्स की भी हो सकती है। कुछ लोग के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है अपने आइडल को वर्शिप करने का। अब मैं कहूँ, अब कोई जैसे कोई एक्टर है ना, मतलब एक्टर बना नहीं है तो मतलब वो प्रोसेसिंग में है, तो वो जैसे सलमान खान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कि वो तो उसकी हर जगह, उसके घर में जाओगे तो हर जगह सलमान खान सलमान खान नजर आएगा, बेडशीट पे भी सलमान खान। वो तो मतलब वो क्या है, एक आइडोलेटरी बंदा है, कि वो तो एक उसको सलमान खान को एज अ वर्ष भगवान की तरह ही पूज रहा है, कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं, कहीं होते हैं ना कि एक्टर एक्ट्रेस को देख के बेहोशी हो जाते हैं, कि इतना ज़्यादा मतलब चाह हो जाता है उनको कि हाँ कि मेरे सामने है वो, है ना। तो वो उसको क्या बोलते हैं, आइलॉट, आइडोलेट्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब बताओ, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स है बताने के लिए मुझे कौन सा सही है कौन सा नहीं। ट्राई करो। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना, वो सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं कुछ, एटलीस्ट तुम लोग ट्राई कर रहे हो कुछ भी। तो बताओ कौन सा सही है इसमें से, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 and 4, which one is correct? 1 आइडोलॉट्री, आइडोलट्री, आइडल भी आइडल से बना, ये आइडल, आइडल ट्री की मतलब एक आइडल ही बंदा है, एक अलग सा ही बंदा है जो अपने आइडल को फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। हिंडोनिज्म, हिंडोनिज्म का क्या मतलब होता है, सुखवाद, जो बंदा बहुत ज्यादा सुख देता हो सबको,
ठीक है, जैसे मैं कहूँ, एक एक लड़का है, वो अपनी फैमिली को पूरा खुश रखता है, हर टाइम उनको सुखी देता रह सुखी देखता है, सुख देता है। जैसे कि उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, उन्होंने एक बार बोला तो उनको दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोला हमें घूमने जाना है, घुमाने ले गया। उनको बोल चाहिए वो, अगर कहे मुझे मेरी मेडिसिन ख़त्म होने वाली, उससे पहले उनके कहने से पहले उनकी मेडिसिन आ जाए, ठीक है। मतलब वो पूरा सुखी रख रहा है अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। वो बंदा क्या आएगा, हिडोनिज्म पर्सन, ठीक है, जो हर बार हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को खुश रख रहा है। वो अलग बात है कि कहीं नहीं होते, बट वो अपना पूरा ट्राई कर, अपना 101% दे रहा है ट्राई करने की, ठीक है। चलो इनमें से बताओ कौन सा सही है। 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट बकअप बकअप, अब तो खड़े हो जाओ, अब तो आपको टाइम हो चुके, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जिन्होंने एग्ज़ाम वो करना है, पास आउट करना है, तो आप इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ 3 सेकेंड लगाओ इसको एक करने में। 4th वन इज करेक्ट। अब आप तो प्लीज बकअप हो, फटाफट मैसेज कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तभी आपका पेपर में आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब अगर आप ट्राई कर रहे हो, ट्रायल में अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है, तभी आप कर पाओगे एग्जाम में भी। अगर यहाँ पे आप अगर एक वर्ड को इतना टाइम लगाओगे, तो पेपर में भी आपको उतना लंबा टाइम चलता रहेगा, ठीक है। आगे है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ क्या होता है, एक ऐसा पोल जहाँ पे एक पोल होता है, हम हमेशा देखते हैं ना, हम पोल बनाते हैं, हम ये पोल बनाते हैं ना, हम ये पोल बनाते हैं ना, ये पोल क्या होता है, फ्लैग। चलो आधा लिखा है, आधा रुक गई मैं। फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ, ठीक है। इस पोल को क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो हमारा झंडा है वो लहराता है, फ्लोन करता है ना, उड़ता है, उस पोल को क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ। अब इनमें से बताओ कौन सा सही है। अब इनमें से बताओ स्टूडेंट, विच वन इज करेक्ट। क्लियर हो गया। अ पोल वेयर फ्लैग इज फ्लोन, जहां पे हमारा जो फ्लैग है वो लहराता है। बताओ बताओ, 3 सेकेंड्स अप। फर्स्ट वन, फ्लैग स्टाफ। आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सी पोल बताओ, उस जगह का नाम बताओ जहाँ पे, उस पोल का नाम बताओ जहाँ पे हम अपने फ्लैग को फ्लैग लगा होता है हमारा, उस पोल को क्या बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, फ्लैग स्टाफ। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट पे। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इसका क्या मतलब है, जहां हम पहुंच नहीं सकते। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके, ये पहुंचा जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इनएक्सेसिबल। अब कुछ जगह होती है जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते। बताऊं, वैसे है तो अजीब सी, बट मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब है, अब ये स्क्रीन चल रही है, अब मैं इसके अंदर घुस सकती हूँ, अभी यहाँ पे खड़ी हुई, क्या मैं इसके अंदर घुस सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, इनएक्सेसिबल। बोला था, है तो बड़ी अजीब सी एग्जांपल, बट अभी फिलहाल के लिए तो माइंड में यही आ रही कि अब ऐसी जगह, अब मैं कह दूं माउंट एवरेस्ट, कि हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब काफ़ी लोग हम माउंट एवरेस्ट पे भी जा चुके हैं, है ना, सबसे टॉप किलिमंजारो पे भी जा चुके हैं लोग। अब ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे नहीं जा सकते। हाँ, अफ्रीका के फॉरेस्ट हैं, बट वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, बट नॉर्मल लोग नहीं जा सकते।
अमेरिका फॉरेस्ट पे, ठीक है, अफ्रीका के फॉरेस्ट पे, ठीक है, बट लोग वहां पे भी काम तो कर ही रहे हैं, बट नॉर्मल कॉमन पीपल वहां पे नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं कहूँ, अब लोग शेर, अगर कहूँ मैं शेर के पास नहीं जा सकता, अब दुबई में चले जाओ, दुबई के लोग शेर ही घर में पालते हैं, उनका शौक ही लायंस के साथ है, टाइगर्स के साथ है, चीता हो गए, उनके घर में जैगवार, सब लोग वो उनके घर में होते हैं वो, ठीक है। इनएक्सेसिबल, अब मैं ये बोल सकती, अब मैं बोलूँ मैं स्क्रीन के अंदर चले जाऊँ, मैं स्क्रीन के अंदर नहीं जा सकती, इट इज इनएक्सेसिबल। बताओ इनमें से कौन सा सही है? इनएक्सेसिबल, लिख के देखते हैं। इन, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, अबल, IBL ABL, इनएक्सेसिबल 1, ठीक है। क्लियर हो गया? जिन जिन बच्चों को किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्सरी। अब ये आप कहोगे दो टाइप की नर्सरी होती है, एक तो नर्सरी क्लास होती है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आपको नर्सरी क्लास का क्वेश्चन तो आ नहीं सकता पेपर में, नहीं आ सकता। अब तो ये, ओ शिट, मैं आपको आंसर ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कई बार ना फ्लो में हो जाता है, रियली सॉरी स्टूडेंट, कई एक्चुअली ये लिखना नहीं चाहते, हो जाता है, आप कहोगे हर बार ही हो जाता है, एक्चुअली फ्लो में इतना होता है तो लिख हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसका मतलब बताती हूँ, ये वाली नर्सरी क्या होती है, जहाँ पे द प्लांट्स आर टू बी ग्रोन, जहाँ पे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स, यंग प्लांट्स या बेबी प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, बेबी प्लांट्स लिख सकते हैं या यंग प्लांट्स आर टू बी ग्रोन। वो एक जगह कौन सी, आपको ये आएगा, वेयर, विच प्लेस, विच इज द प्लेस वेयर बेबी प्लांट्स और यंग प्लांट्स आर टू बी ग्रोन। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बेबी प्लांट्स और या यंग प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, फिर वहां से हम नर्सरी से हम लेके आते हैं ना प्लांट्स, वो वाली नर्सरी है ये। अब आपको आंसर तो पता चल गया, NURSERY, नर्सरी, ठीक है, क्लियर हो गया। जहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं या हमें वो मिलते हैं, प्लांट्स हो गए या क्या दो आप, गमले, है ना, वो सब कुछ मिलता है, ट्रीज भी मिलते हैं आजकल तो, फ्रूट्स ट्रीज, एवरीथिंग, जहाँ पे भी प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इसका मतलब क्या है? एक साइंस जो कि डील करती है डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स को, डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स को डील करती है, वर्ड्स का संगठन जिसको बोलते हैं साइंस, जिस साइंस डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल, वो कई बार आपने देखा है, कई बार वो हम, अगर हम किसी की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, वो कई बार दिया होता है ऐसे आई, फिर ऐसे ई, मुझे पहले आती थी, मैं भूल गई हूँ ये चीज़, ऐसे दिया होता है ना, आई इति, फिर ब्रैकेट में डाल देते हैं, या फिर उल्टा डालना, उल्टा ई डालना होता है, मतलब पहले डालते थे ना, ये डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, मुझे लगता है इनको बोलते हैं डेरिवेशन है, आई थॉट, मुझे याद नहीं है, छोटे होते तो हम लोग करते थे, ये बहुत अच्छी होती थी, इससे प्रोनाउंसिएशन बहुत इंप्रूव होती थी। अब बताओ इसका कौन सा सही है? इटिमोलॉजी, फर्स्ट वन, ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को भी किसी भी चीज में दिक्कत हो तो बताया कीजिए। ये देखो, अब कल को आपको आ जाए साइंस डील विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट, तो आपको पता है, मैंने आपको साइंस के बहुत करवाए कि साइंस जो मतलब स्टडी ऑफ साइंस, काफ़ी बताया कि स्टार्स की स्टडी को क्या बोलते, काफ़ी स्टडीज आपको बताई हैं मैंने। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, इसका मतलब क्या आता है? पुराना। इसका क्या मतलब होता है? पुराना।
ऑब्सोलीट। अब बताओ कौन सा सही है। मेरे माइंड में तो कई बार ना इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड क्या है इनमें से सही कौन सा है, कि इनमें से प्रोनाउंसिएशन कौन किसके सही है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। 3 सेकेंड्स आपके पास स्टूडेंट, बकअप बकअप जल्दी जल्दी किया कीजिए प्लीज। जितनी जल्दी आप करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। ऑब्सलीट क्लियर हो गया। इसका मतलब पुराना एग्जाम्पल तो देना ही भूल गई, सॉरी सॉरी। पुराना, आप कोई भी पुरानी चीज को बोल सकते हैं। मैं कहूँ कपड़े पुराने हो जाते हैं, ऑब्सलीट क्लोथ्स, ठीक है। बंदे पुराने हो जाते हैं बंदे तो कभी भी पुराने नहीं होते, क्योंकि डेली टू डेली बंदा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें न्यू चेंजेस आते रहते, तो बंदा न्यू बनता ही रहता है, ठीक है। चीजें पुरानी हो जाती है, बंदे कभी भी नहीं पुराने होते, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन है वो हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यू न्यू चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। ईव्स ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर को क्या बोलते हैं? चुपके से निजी बातें करना, सीक्रेटली सीक्रेट कन्वर्सेशन, सीक्रेट प्राइवेट कन्वर्सेशन, नॉट अ पर्सनल कन्वर्सेशन। इसमें निजी लिखा हुआ है बट आपको ऐसे ही आएगा। कन्वर्सेशन, चुपके से निजी कन्वर्सेशन करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉपर। अब कहीं कुछ किसी के कान में खुसफुस आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉपर। की मतलब वो हौली हौली, उस बंदे को नहीं बोलते जो वो, जैसे दो पर्सन आपस में बैठे वो खुसफुसा रहे कान में, उस खुसफुसाहट को बोलते हैं ईव्सड्रॉपर। जो उस खुसफुसाहट को बोलते हैं ईव्सड्रॉपर, ठीक है। बंदे की नहीं बोलते कि जो बंदा कर रहा है उस बंदे को नहीं बोलते, जो बंदा कर रहा है उसको नहीं बोलते, जो एटलीस्ट जो बंदा मतलब वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो खुसफुसाहट हो रही है उस चीज को बोलते हैं ईव्सड्रॉपर। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? ईव्सड्रॉपर। कुछ बच्चों को मैंने बोला हुआ है कि वो ना लिख के देखा करो, क्योंकि जो अब ये वर्ड्स हैं, अब ये वर्ड्स हमने या बचपन में किए हैं या तो हमने डेली यूज में हम इस वर्ड को, इन वर्ड्स को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो हम भूल जाते हैं लिखना कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है कि आप वो किया कीजिए, क्या कहते हैं इसको, लिख कर देखा करो। आगे है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट अराउंडेड बाय सी। एक एरिया होता है इज सराउंडेड बाय सी। एक जैसे ये जगह है, इसके साइड्स में सारा क्या है? वाटर है। ये क्या है? पेनिनसुला। पेनिनसुला एक जगह, एरिया ऑफ लैंड है जहां, जिसके पूरे सराउंडेड में क्या है? पानी ही पानी है, पेनिनसुला। तो जल्दी जल्दी करो, और बच्चों ने नोटबुक्स लगाई हुई हैं जिन्होंने, वो अपने इस आज की जो वीडियो है उसको एक उसमें लिख लो, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए आज आपने जो पढ़ा है, ठीक है। आज तो मोस्टली सारे के सारे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही डाले हुए हैं मैंने। तो जल्दी से जल्दी सब लोग इस चीज़ को कॉपी कर लो, अपने माइंड में अपने नोट्स बना लो। कॉपी मत करो, अपने नोट्स खुद बनाओ। कॉपी करना इज नॉट अ राइट थिंग। और जब भी इंग्लिश की क्लास लगा रहे हो, स्पेल कोई भी, ठीक है, किसी की इंग्लिश के किसी की भी क्लासेस लगा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव की क्लासेस लगा रहे हो, जो बच्चा पेन और कॉपी लेके बैठेगा वही बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि वो ही बच्चा को माइंड में छवि छपेगी हर एक चीज़ की। क्योंकि अगर कोई भी टीचर आपको कुछ भी बोल रहा है, अगर आप उस चीज़ को नोट कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, विच इज़ फार बेटर देन टू कॉपी एनीथिंग, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में उस नोट्स को लिखते हो
ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि हाँ आपको वो चीज़ याद रहेगी, कभी भी भूलोगे नहीं जो खुद की लैंग्वेज में लिखा होगा। अब मैं एग्जाम्पल खुद अपने माइंड से देती हूँ, ठीक है, अगर मैं भी रटी रटाई आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो मुझे आधी तो भूल ही जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, हर कॉम्पिटिटिव हर सब्जेक्ट के बनाओ, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश की कॉपी पेन से लेके बैठो, हर एक सब्जेक्ट के। कोई भी टीचर आपको कुछ भी करवा रहा है तो मेक अ नोट्स। चलो पेनिनसुला का कौन सा सही है, पेनिनसुला फर्स्ट वन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटेबल होती है मेहमान नमाजी या नाजी, मेहमान नवाजी, नवाजी, मेहमान नवाजी, ठीक है। अगर आपके घर में कोई आया है, ठीक है, आप उसकी मेहमान नवाजी करते हो, ठीक है, उसको तो उसको क्या बोलते हो, आप हॉस्पिटेबल कर रहे हो उसको, ठीक है, आप उसको अच्छे से पूछ रहे हो। अब हम होटल्स में जाते हैं, होटल्स बोल रही हूँ मैं, अब हम होटल्स में जाते हैं, वो जो हमें जैसे हम रूम्स लिए हैं तो वहाँ पे अगर हमें वो क्या कहते हैं आते हैं, है ना, रूम सर्विस के लिए, है ना, कि आपका रूम करना है, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटेबल दे रहे हैं, वो हमें एक एज हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, ठीक है। कि हाँ एक हॉस्पिटैलिटी क्या कोर्स भी होता है ना, हॉस्पिटैलिटी का, टैलिटी का कोर्स भी होता है, स्पेशली अगर आप लोग जैसे होटल मैनेजमेंट करते हो ना, तो उसमें आता है हॉस्पिटैलिटी, है ना, कुकरी का आता है, हॉस्पिटैलिटी का आता है, रूम सर्विसेज को भी पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे माइंड नहीं आ रहा, तो वो पूरा रूम सेट करते हैं, उसकी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस की, हाँ कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, वो क्योंकि हमें एज अ प्रॉपर एक मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि हाँ हमारे मेहमान को सारा कुछ पूरा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको जो उनका रूम है वो सही है, ठीक है, उनके मतलब कोई उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं फील हो रही, वो सब कुछ हॉस्पिटैलिटी के बीच में आता है, चाहे हम कर रहे हैं चाहे हम हमें मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटेबल, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है, हॉस्पिटेबल, सेकंड वन हॉस्पिटेबल, ठीक है। क्लियर हुआ सबको हॉस्पिटेबल क्या होता है, किसी चीज़ को किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ऐसे, ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक सेकेंड रुक जाना, क्योंकि अभी और भी पढ़े थे, ये वीडियो खत्म हो गया है, चलो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आगे था मास्क, ठीक है, मास्क को क्या बोलते हैं हम, ड्रामा और जैसे डांस, तो इन अब इसमें से तो मास्क मैंने ही लिख दिया, ठीक है। मास्क, अब मैं आपको कुछ एक दो वर्ड्स और बता देती हूँ, अब आपने मुझे उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब बताओ इनमें से कौन सा हेक्सागन सही है, अब बताओ इनमें से कौन सा हेक्सागन सही है। हेक्सागन का क्या मतलब होता है, जिसकी जिस फिगर की विच फिगर हैव सिक्स साइड्स, जिस फिगर की सिक्स साइड्स होती हैं, ठीक है, जिस फिगर की सिक्स साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। बना के देखें, 1 2 3 4 5 6, सही तरीके से बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सा सही है इसमें से, 1 2 3 एंड 4, हेक्सागन,
ठीक है। एक ये मास्क था जिसका मतलब होता है ड्रामा एंड डांस। जैसे हम ड्रामा कुछ भी करते हैं, डांस करते हैं, वो जो हम परफॉर्म करते हैं डांस एंड ड्रामा, उसको क्या बोलते हैं, मास्क। ठीक है। अब ये हेक्सागन है, इनमें से इसका मतलब क्या होता है, एक फिगर जिसकी 6 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आपको सरप्राइज देते हैं, जो कि ये सरप्राइज ये इसलिए है कि सीबीएसई शिक्षा एक सेल लगा रहा है जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगी। ठीक है, और ये सेल किस चीज़ की है, ऑनलाइन कोर्सेज की है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। ये सेल अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी और ये सेल अप टू 80% ऑफ पे है। ये सेल अप टू 80% ऑफ पे है। आप इस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हैं और ये 2 दिन सेल चलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ और ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को इस रिगार्डिंग या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग कोई बात करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो आप इस वीडियो को इस चीज़ को स्पेशली शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो आपके नोन में बंदे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।